जी हाँ, जय हिंद है भाई। सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल दून ट्यूटोरियल में। देखो भाई, तो जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था वो बहुत टाइम बाद आ गया है। इंतज़ार इस बात का था कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे थे पशुधन प्रसार अधिकारी के और जेई के, कनिष्ठ सहायक के, तो उनके लिए फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो वो लोग जो है फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। आज से फॉर्म भरे जाएंगे। बता देता हूँ आपको कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जो पशुधन प्रसार अधिकारी है, इसके जो 120 पद थे, इसमें जो लास्ट डेट है आप फॉर्म भरने की वो है, इसमें आप 27 जून 2020 तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो कनिष्ठ अभियंता यानी जेई है, 121 पदों पर भर्तियाँ होनी थी, इसके लिए जो फॉर्म भरने की डेट है वो 29 जून 2020 तक कर दी गई है। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ सहायक है, इसके लिए फॉर्म भरने की डेट जो है उसकी जो अंतिम तिथि है वो कब है, वो है 22 जुलाई 2020। ठीक है, तो ये है, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो भर लें। अब एक और बात सुन लो, जिन लोगों ने पहले ही फॉर्म भर दिया है उनको दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम दोबारा से फॉर्म भर रहे हो तो दो बार भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ही बार आवेदन कर रहे हैं और जिन्होंने नहीं भरा है वो भर लें और लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि लास्ट डेट में क्या होगा कि हो सकता है सर्वर डाउन रहे, तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर लें, वही फ़ायदे का सौदा आपके लिए है। एक और बात सुन लो यार, आज कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, आज ही न्यूज़पेपर में आया है, कल भी आ गया था शायद, कि जो उत्तराखंड में नई भर्तियों पे रोक लग गई है। ठीक है, देखो हाँ, ये बात सच है, नई भर्तियों पे फ़िलहाल हो सकता है रोक लग जाए, लेकिन जिन पदों के लिए आयोग ने आवेदन मांगे हैं और जिनके लिए आवेदन हो चुके हैं, उनकी भर्तियां उसी समय में होंगी। उनमें कोई भी लेट लतीफ़ी, कोई भी देरी नहीं होगी, उनका कोई भी उनको स्थगित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात आप कान खोल के सुन लो, तो ठंडा मत पड़ जाना। पशुधन प्रसार अधिकारी, वन दरोगा, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक या जो भी है कनिष्ठ अभियंता, सभी के जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी होंगे। ठीक है, इनकी भर्तियां स्थगित नहीं होंगी। ठीक है, ये जो रोक वाली बात है ये सिर्फ उन जो नई भर्तियां आनी थी उन पे रोक लगी है। ठीक है, कुछ विभागों में जैसे हो सकता है जो टीचिंग की जो एलटी और प्रवक्ता की भर्तियां आनी थी उसमें कुछ देरी हो जाए, वो ना आए। ठीक है, वैसे भी देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सरकार का कोई भी निर्णय स्थायी नहीं होता। ठीक है, कोई भी निर्णय स्थायी नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और सरकार के जो डिसीजन होते हैं वो परिस्थितियों को देख के लिए जा सकते हैं। तो हो सकता है 1-2 महीने बाद ये इसको फिर चेंज कर दें, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। यहाँ पर फ़िलहाल जो न्यूज़ है, जो मुख्य सचिव हैं उत्पल कुमार, उनका ही जो है बयान आया है कि भाई इस फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 में कुछ भर्तियां, नए पदों पे भर्तियां नहीं होंगी। ठीक है, तो नए पदों का मतलब है नए आवेदन नहीं मांगे जाएंगे। अब जिन पे आवेदन हो चुके हैं उनको ही उन पे पेपर कराए जाएंगे। देखो यार, मैं तो ये मानता हूँ कि किसी भी जो लीडर है, किसी भी लीडर की पहचान उसके बुरे समय में होती है। वो बुरे वक्त में किस तरह से अपनी प्रजा को लीड करता है, उनको किस तरह से मोटिवेट करके रखता है, यही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। एक परिवार की अगर आप बात करें तो एक परिवार में जो परिवार के मुखिया होते हैं उनकी पहचान भी उसी समय होती है कि जब परिवार बुरे दौर से गुजर रहा होता है, तो वो उस परिवार को क्या संभाल पाते हैं कि नहीं, किस हिसाब से संभालते हैं, यही एक अच्छे मुखिया, परिवार के मुखिया की पहचान होती है। और जो प्रदेश का मुखिया है, उसका जो पूरा प्रदेश है उसका एक परिवार का जैसा होता है। तो जो प्रदेश के मुखिया हैं त्रिवेंद्र रावत जी, उनको भी समझना चाहिए, नौजवानों को बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है, लोगों के जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी बूढ़ी आंखों में अपने बेटों के लिए सपने होते हैं। उन्होंने अपनी जायदाद, ज़मीन सब कुछ बेच दी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उनके लिए एक एक मिनट एक एक साल के बराबर होता है। तो जिस तरह से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि 1 साल तक भर्तियां नहीं होंगी, सबसे ज़्यादा परेशानी उन माँ बापों के दिल में, वो जो हर दिन फ़ोन करते हैं अपने बच्चों को देहरादून में कि बेटा कोई फॉर्म नहीं भरा, बेटा कोई हुआ नहीं, तो बड़ा दिल दुखता है। तो सरकारों को ये देखना चाहिए। ठीक है, मुश्किल समय में किस तरह से लीड किया जाता है, ये उनको देखना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि ये एक अच्छा डिसीजन है। ठीक है, सरकार चाहे तो अपने खर्चों में भी कटौती कर सकती है। ठीक है, और शिक्षा कोई भी
अब मैं क्या बोलूँ, आपको तो पता ही है, ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर इनके लिए योग्यता क्या रखी गई है। तो यहाँ पे देखो, जो पशुधन प्रसार अधिकारी है इसके लिए योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है, ठीक है। और आपका बीएससी होना चाहिए, बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर से बीएससी होना चाहिए। रेशम अधिदर्शक के लिए आपको 12th पास बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर से होना चाहिए। जो कनिष्ठ सहायक है इसके लिए आपका इंजीनियरिंग का डिप्लोमा जो भी है वो होना चाहिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ज़रूर भरें फॉर्म, अच्छे से पढ़ाई करें, डीमोटिवेट ना हो, ठीक है। आप इनका पेपर तो बहुत ही जल्द होगा और नए पदों पर भी जल्द भर्तियाँ आएंगी, क्योंकि कोई भी निर्णय सरकार का स्थायी नहीं होता, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।